सो देन आज का जो हमारा सेशन होगा उसका टॉपिक होगा वाई फॉर एवर, राइट। अब ये जो वाई फॉर एवर का जो टॉपिक है ये हम किस दिन बिगिनर के साथ हम फॉलो अप लेने वाले हैं, वो रहेगा थर्ड डे। ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको इन्विटेशन का सेशन क्लियर किया, इन्विटेशन के बाद मैंने एनुअल क्लोजिंग आपको कवर अप की, एंड देन उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया मनी मेकिंग। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट था लेवल्स फॉर एवर का, वो जो पर्सन का तीसरे दिन रहता, सॉरी दूसरे दिन रहता। ठीक है, वहां तक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरे दिन, जिस दिन वो पर्सन दूसरे ग्रुप के अंदर ऐड हो गया, अब ग्रुप के अंदर ऐड होने के बाद उसकी जो 12 4 9 पीएम की जो भी मीटिंग्स वगैरह वो कंडक्ट करने वाला है, उस दिन पहले दिन, ठीक है, कौन से उस ग्रुप में पहले दिन, जो आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा वाई फॉरएवर। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले आपने फॉरएवर के बारे में बता तो दिया, अब उसके बारे में क्लियर भी तो करना जरूरी है कि फॉरएवर करना क्यों है। वाई क्या है आपको काम करने का, फॉरएवर करने का, राइट। तो वो मैं आपका क्लियर करूंगा वाई फॉरएवर, राइट। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करके जस्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ, वैसे आपको बिगनर को समझाना है। ठीक है, एकदम प्रॉपर आपको नॉलेज अपने बिगनर को देनी है। ठीक है, तो मैं करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर, जैसे मेरी स्क्रीन शेयर हो ऐसे करना। ठीक है, ओके, डन हो रही है। स्क्रीन शेयर लिख रहा है वाई फॉरएवर, फॉरएवर इंडिया। ओके, डन, ये रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, वाई फॉरएवर, फॉरएवर इंडिया, राइट। कंप्लीट। अब देखो, देन फॉरएवर इंडिया, वाई फॉरएवर, देखो सबसे पहले है ना आपको क्लियर होना जरूरी है कि फॉरएवर क्यों करना है। क्योंकि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप सोच के देखो कि आपको फॉरएवर क्यों करना है। ठीक है, बाद में फिर मैं सारा कुछ क्लियर करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्यों कर रहे हो फॉरएवर, आपका रीजन क्या है, आपका वाई क्या है, राइट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देन नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ये देखो, मार्केट में तीन तरह के काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है 9 to 5 जॉब, राइट। हम क्या करते हैं, बचपन से लेकर अभी तक हम स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो हमारे घर वाले यही बोलते हैं जॉब, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो फैमिलीज होती है उसमें 95% जॉब, मतलब है ना, वही करते हैं। ठीक है, यानी उनके इनकम सोर्स का जरिया जॉब होती है। 9 to 5 जॉब का तो रखा है, बट 9 to 5 का होता नहीं है, सुबह 9 जाओ रात को 10 बजे आओ, है ना, अलग ही सिस्टम है, राइट। बट ये चीजें यानी इनकम सोर्स बनाने के तीन तरह के मार्केट के अंदर। पहला है 9 to 5 जॉब, ठीक है, जिसमें करते रहो काम, ठीक है, वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। दूसरा दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैंने खोली खुद की किराने की दुकान। ठीक है, ये है मेरा दूसरा धंधा। ठीक है, राइट, जिसमें मैं किराने की दुकान खोल के बैठा हूँ भाई, बेच रहा हूँ सामान। ठीक है, इसके बाद तीसरा धंधा या तीसरा बिजनेस में जो मार्केट के अंदर होता है। ठीक है, जो मार्केट के अंदर होता है, जो तीसरा है वो ऑनलाइन बिजनेस, राइट, जो ट्रेंडिंग है। यानी पैसे कमाने के सिर्फ तीन तरीके। सबसे पहला तरीका जॉब, ठीक है, सेकंड तरीका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड तरीका ऑनलाइन बिजनेस। इसके अलावा कोई है जहां से पैसा आ सके इन तीनों के अलावा? अब ये मतलब ना सर गेम खेले, गेम से भी पैसा आ रहा है तो वो ऑनलाइन बिजनेस में ही हो गया, वो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन सेक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे बहाने वाले बहुत है। चलो, तो ऑनलाइन बिजनेस। अब हमें कौन सा काम करना चाहिए स्टार्टिंग में? ठीक है, राइट, उसके हम तीनों काम की करेंगे हम अभी से डिस्कशन। वो डिपेंड हम पर करता है कि हम क्या चूज करते हैं, राइट। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तीनों काम स्टार्टिंग से। ठीक है, कि कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन सा आप चूज कर सकते हो, राइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्टली वी मेक अ चार्ट। हम एक चार्ट बनाते हैं कि 9 to 5 जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या चीजें हैं जो कवर अप हम कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा चार्ट हमारा। 9 to 5 जॉब में टाइम ट्रेवल मनी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइम ट्रेवल मनी, ऑनलाइन बिजनेस टाइम ट्रेवल मनी। इसका मतलब आज के टाइम पे एक जो भी यूथ है, जो भी पर्सन पैसा कमाना चाहते हैं, उसको तीन चीजें ही चाहिए। उसको अपनी लाइफ में सिर्फ तीन चीजें चाहिए। पहला टाइम खुद के लिए, दूसरी चीज ट्रैवल, और तीसरा पैसा। अगर ये तीनों चीज आपके पास है तो फिर आप मौज काटो, और क्या चाहिए। ठीक है, तो टाइम ट्रैवल मनी, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अब। ये देखो, 9 to 5 जॉब, जैसे कि 9 to 5 जॉब है, टाइम, नो टाइम फॉर फैमिली। अब अगर आपके कोई भी जैसे आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे जॉब, आपके फादर जॉब कर रहे होंगे, राइट, तो उनको आपके लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादा टाइम किस चीज में जाता है, ओनली जॉब के अंदर। सुबह उठते हैं 8 बजे, 9 बजे चले जाते हैं काम पर, रात को आते हैं 9 बजे तक, 10 बजे आके सो जाते हैं। यही है शेड्यूल, एक दो घंटे फैमिली वालों के साथ स्पेंड कर पाते हैं वो टाइम, राइट। यानी नो टाइम फॉर फैमिली, टाइम फ्रीडम नहीं होता। अगर फैमिली के लिए टाइम नहीं है
तो दोस्तों के लिए कहाँ से होऊँगा? फ्रेंड्स के लिए कहाँ से होऊँगा? ठीक है? फॉर पार्टनर का ही होने वाला है, फॉर योरसेल्फ खुद के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है? यानी किसी के पास भी उसके पास टाइम नहीं होता। नो टाइम फ्रीडम इन जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हो, तो भूल जाओ कि आपको टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे छुट्टी मारते ही पैसे कट। ठीक है? बोल दो मेरा ये गुज़र गया, मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ तो बहाने नहीं मार सकते। जैसे अपना खुद का धंधा हो गया ऑनलाइन बिज़नेस तो छोड़ो, ऑनलाइन बिज़नेस में जैसे आप बहाने मारते हो, इधर चले गए, उधर चले गए, इधर नहीं मार सकते। अगर इधर बहाने मिले तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो 9 टू 5 जॉब में टाइम की बाउंडेशन ही बाउंडेशन है। टाइम आपके पास होता ही नहीं है। ठीक है? तो आगे चलते हैं, ट्रैवल। नो ट्रैवल इन 9 टू 5 जॉब, ओनली संडे वैकेशन। अब तो ऐसी जॉब्स आ गई जिसमें संडे को भी छुट्टियाँ नहीं होती। संडे ही खत्म हो गया अब तो। ठीक है? नो ट्रैवल इन 9 टू 5 जॉब, यानी अगर 9 टू 5 जॉब में आप काम कर रहे हो तो छुट्टी पहली बार टाइम ही नहीं है, तो ट्रैवल कहाँ से करोगे? क्योंकि ट्रैवल वही बंदा कर सकता है जिसके पास टाइम और पैसा दोनों आता हो, वही ट्रैवल कर पाता है। ठीक है? तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ट्रैवल भी नहीं है। और थर्ड, यंग एज में नहीं घूमे तो कब घूमोगे? जो भी यंगस्टर्स है, ठीक है? अभी जैसे कि जॉब कर रहे, कमा रहे, 18 साल, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, भाई अगर अभी आप नहीं घूमे, आपने अभी ट्रैवल नहीं किया तो कब करोगे? बूढ़े होने के बाद, दाढ़ गिरेंगे तब? नहीं ना। अभी करोगे ना, जो भी टाइम है 25 तारीख तक, सॉरी 25 की उम्र तक, है ना? घूमने की यही होती है 18 टू 25 की एज, जिसमें आप ऑलमोस्ट खुल के घूम सकते हो। क्यों? 25 की एज के बाद आपके आपके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिसमें आपको ट्रैवल दिमाग में नहीं आएगा। आपको बस यही दिमाग में आएगा मैं अपने फैमिली को टाइम स्पेंड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। राइट? तो यही टाइम है घूमने का। और हर पर्सन का ड्रीम होता है ट्रैवल करना। अगर मैं यहाँ पे जितने भी मीटिंग में बैठे, अगर मैं बोलूँ, चलो मेरे खुद के पैसों पे चले कश्मीर, कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं, मना, कोई नहीं करेगा। और ये भी बोल दूँ चलो फैमिली को भी लेके आ जाना, तब तो क्या सर आज ही बैग पैक करते हो, कब जाना है बता दो। ये वाली है ना? तो ड्रीम सबका होता है घूमने का, ट्रैवल करने का, राइट? बट 9 टू 5 में हम और हमारी फैमिली सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही रह जाते हैं। यानी हमारा जो टाइम जाता है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सँभालने में जाता है। मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा दिन का महीने का शेड्यूल क्या सॉरी सालों का शेड्यूल एक ही रहेगा। सुबह उठूँगा, 8 बजे जाऊँगा, वापस 9 बजे आऊँगा, फिक्स शेड्यूल है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है? और उस वो होगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना उसमें ट्रैवल ऐड कर सकता हूँ, ना कोई मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम ऐड कर सकता हूँ, राइट? ये होता है अपना जॉब सेक्टर, ठीक है? जो तीनों चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही, तीनों छोड़ी 2 चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही, तीसरा चीज़ मनी, नो सर्टिफाइड इनकम। जो भी पर्सन जॉब कर रहा होगा, ठीक है? वो जो सैलरी होती है ना, वो 15-30 हज़ार की भी हो, जिसमें सिर्फ़ घर ही चलता है। अगर 90% सैलरी उनकी 15 से 30 हज़ार, वैसे होती नहीं है, बट अगर हो, तो भी उनका घर बहुत मुश्किल से चलता है। सो व्हाई 99% एजुकेटेड पर्सन सर्च फॉर अ जॉब? यानी आज के टाइम पे जॉब के लिए 99% जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एजुकेटेड पर्सन्स हैं, वो ढूँढ रहे हैं जॉब करने के लिए। बट जॉब के अंदर पहली बार टाइम नहीं मिल पाता, ट्रैवल भी नहीं होता और थर्ड पैसा इतना ही मिलता है। क्या साला 15 को तो सैलरी आई, अगली 15 आएगी तो उससे पहले 1 तारीख को तो खत्म। 15 दिन फिर गुज़ार-गुज़ार के चलाओ। क्यों? क्योंकि 15 के बाद 1 तारीख के बाद ईएमआई शुरू, चलो 1 से 1 की टाइमिंग है। 1 तारीख को आएगा, 5 को कटनी ईएमआई स्टार्ट होगी, 7 तक कंगाल। पता नहीं चलेगा कब खत्म। ठीक है? ये होता है जॉब की रियलिटी आज के टाइम पे, राइट? और आज के टाइम पे यूथ देखो शायद जॉब के पीछे भाग रहे हैं, बट 99% एजुकेटेड पर्सन जॉब तो ढूँढ रहे हैं, बट उसमें सिक्योरिटी नहीं है इनकम की, ना आपकी खुद की। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कराओ वो बात अलग है, वहाँ पे भी पैसा लगता है। ठीक है? तो नहीं होती। तो आप सोच लो आपको जॉब के अंदर कैसा लग रहा है? अब आते हैं आई आस्क यू, यानी मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या चूज़ करोगे? जॉब्स जिसमें नो टाइम, खुद के लिए टाइम नहीं, ट्रैवल नहीं, मनी नहीं, फिर भी करना चाहते हो तो एज़ योर विश, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको बता दी ये तीनों चीज़ें, आज स्टार्टिंग में लग रहा होगा भाई है, 2 साल, 3 साल करके देखो, चौथे साल आपको अपनी लाइफ़ ऐसे लगेगी साला ये तो घटिया चल रहा है, कोई लाइफ़ में चल ही नहीं रहा है। सुबह उठता हूँ, शाम को आ रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, शाम को आ रहा हूँ, ये क्या चल रहा है? भाई जो बंदा जॉब करता है ना, उनको पूछो। अभी आपके फादर हैं, वो क्यों आपसे नहीं कह सकते कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि वो टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में फँस जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फँसने के बाद ये भी एक दलदल है। जो बंदा एक बार गया तो जाता ही रहेगा, निकलना पॉसिबल ही नहीं है। जॉब एक ऐसी ही मतलब कह सकते हैं सेक्टर है, ठीक है? अब वो आपके ऊपर है, आप क्या चूज़ करते हो? अब हम आते हैं सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोचो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डेफिनेशन क्या है? ऐसा काम जिसमें आप ही काम एक ही एम्प्लॉयी बन के काम करते हो, वर्क होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल दुकानदार, जो भी दुकानदार होता है वो अपना खुद का काम खुद ही करता है, पहली बात, ठीक है? माल लाओ, डालो, जिसके भी पापा है,
ठीक है? तो देख लो भाई दुकानदार क्या करता है, सिंपल माल पहले खुद खरीदता है, लाता है, यानी खुद इन्वेस्टमेंट करके शॉप ओपन करेगा। चाहे वो किराए पे लेगा, चाहे वो खरीदेगा, यानी खुद पहले पैसा डालेगा, अपनी दुकान को खोलेगा, दुकान खोलने के बाद खुद ही काम करेगा। भाई बेचना भी तो खुद ही करना पड़ेगा ना, फिर बेचने के बाद सारा कुछ मैनेज भी तो करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा भाई आज की सेल कितनी हुई, मंथली सेल कितनी हो रही है, कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल हो रहा है ना? आज के टाइम पे भाई शक्कर बिक रही है, यानी चीनी बिक रही है या बेसन बिक रहा है, वो तो भी नोट करना पड़ेगा ना, तो बेसन की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा है, राइट? वो सेल्स के ऊपर होता है कि कौन सी क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, यानी मैनेज करना पड़ता है, राइट? और खुद ही हिसाब करो, कितना कमाया भाई मैंने, ठीक है? वीकली कह सकते हैं ईयरली जो भी है। और दुकान बंद करके अगले दिन वापस काम पर लग जाएगा। वही चीज़ है, आज दुकान बंद किया, सुबह आया वापस शटर खोला, वही फलाना-ठिकाना काम किया, वापस शटर बंद किया, सुबह आया वापस खोला शटर, यही चीज़ें रहता है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी शटर बंद करने खोलने में ही निकाल लेता है। ठीक है? कि कितनी बार सारा शटर बंद करूँ या खोलूँ, राइट? जब सारा काम खुद ही करता है तो उसे बिज़नेस नहीं एम्प्लॉयी बोलते हैं। अब काम खुद का है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयी तो बन जाता है। काम तो खुद का है, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉय बन गया ना, वो उसका बिज़नेस नहीं कर रहा है, अब दुकानदार है, बोलते हैं आई एम अ बिज़नेसमैन, नॉट अ बिज़नेसमैन, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज़ आप अपने ही एम्प्लॉयी हो, किसी और के नहीं हो, तो वहाँ पर ओनर तो छोड़ो, अगर आपके नीचे और लोग काम कर रहे हैं तो भाई उनको अलग से पैसा दो। हाँ, तब जाके वो बोल सकते हो सेठ जी कितना आया, तो आप अपने आप को मान सकते हो कि हाँ यार मैं बॉस हूँ, तब तक तो नहीं। ठीक है? आगे चलते हैं। बट वी आर अ इंडियंस और हमें ये लगता है कि दुकान खोलना मतलब बिज़नेस खोलना, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है? हम हैं इंडियन, हमने दुकान क्या खोली ऐसा लगता है कि फतेह हासिल कर ली हो। भाई अब तो बिज़नेस होगा कड़ाकेदार, एक दुकान खोलूँगा, एक साथ जमाऊँगा, दूसरे साल नई दुकान, तीसरे साल नई दुकान, भाई बिज़नेस खोल दूँगा। मतलब सोचता तो इतना बड़ा है 2 दिन में दुकान 2 महीने में तो दुकान की शटर डाउन, धंधा नहीं चला, दूसरा देखते हैं। जहाँ पर पहले मिठाई की दुकान थी, वहाँ अगले 1 महीने के बाद क्या पान मसाला खोल के बैठा है। मतलब कुछ भी, जिसमें बिक्री होगी उसमें, क्योंकि देखो अगर वहाँ पर आपका सेट नहीं हो पा रहा है मामला, यानी समझ लो आप खत्म, ठीक है? तो हमारे इंडिया में यही चीज़ है कि हम दुकान खोलना उसको हम ये मान लेते हैं कि हमने बिज़नेस खोला है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में टाइम, चलो टाइम, सबसे पहले नो टाइम इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो, खुद की अपनी पत्नी को भी नहीं दे पाते टाइम। दूसरी चीज़ पूजा-पाठ भी नहीं कर सकते क्योंकि दुकान में है, एन्जॉयमेंट में चले गए तो सेल्स कौन कराएगा? है ना रवीम? होता है ना? सेल्स कौन करवाएगा? उसके बाद नेक्स्ट मूवी तो बात ही छोड़ो, मूवी, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न अपनी पूरी ज़िंदगी में पॉपकॉर्न नहीं देखे क्या होते हैं, मूवी में देखते-देखते, है ना? अपने पापा को ही देख लो, किसी और को मत देखो, ठीक है? कभी देखे ही नहीं। दुकान इज़ ऑलवेज़ बी राइट। जो हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है, ठीक है? कि एक कहानी सुनाता हूँ, क्या होता है कि एक बंदा होता है, ठीक है? जिसकी सडनली है ना मतलब तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है? सडनली तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब होते ही वो ऐसे पकड़ के बैठ जाता है, ठीक है? वही वो चिल्ला के बोलता है, उसकी बेटी का नाम निशा होता है, निशा 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 आई भाग के, ठीक है? निशा क्या हुआ पापा क्या हुआ? ठीक है? उसके बाद बोलता है कुणाल, कुणाल आया भाग के, क्या हुआ पापा क्या हुआ? फिर वो उसकी वाइफ को चिल्लाता है, ए दुर्गा ऐसा करके कोई भी लाइन मतलब सविता ऐसे करके बुला लेता है, वो आया भाग के, ठीक है? भाग के आते अजी, अरे सारे लोग इधर हो, तो दुकान पे कौन है? समझ रहे हो? हमारे लिए दुकान सबसे मेन है। वो बंदा मतलब टपक जाएगा दुकान पे कौन है? तुम सारे इधर बैठे हो, तू भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी दुकान पे कौन बैठा है? समझ रहे हो रियलिटी है, ठीक है? तो दुकान मीन्स ऑलवेज़ बी राइट, ठीक है? राइट? तो यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में टाइम नहीं होता, कोई भी सुख दुकान, रात को दुकान, सुबह दुकान, रात को फैमिली फंक्शन हो तो दुकान, फेस्टिवल हो तो दुकान, यानी दुकान ऑलवेज़ बी राइट। चाहे कुछ भी होगा दुकान खुलेगी, क्योंकि शटर खुलेगा तभी तो धंधा खुलेगा। शटर बंद रखोगे तो काहे की दिवाली, काहे के त्योहार, क्योंकि पैसा है तो त्योहार है। और आपने एक भी सोचा जिसकी पर्सनल दुकान होती है वो कभी त्योहार मनाता है अपने घर? कभी देखा है आपने? कभी भी नहीं। उनके लिए दिवाली क्या होती है वो नहीं पता। क्यों? दिवाली के दिन ही सेल्स होती है भाई। अगर दिवाली के दिन शटर बंद कर दिया तो फिर साल का टर्नओवर कैसे बनाएँगे वो? अब होता है 1 महीने के अंदर, अभी जो पिछला महीना गया, 1 महीने के अंदर वो पूरे साल का टर्नओवर बनाते हैं, जो भी दुकानदार होते हैं। इसलिए वो दिवाली का मतलब वेट करते हैं। ठीक है? उनके लिए दिवाली ईद का चाँद है, कि कब आए। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया टाइम फ्रीडम का। अब ट्रैवल, अगर दुकान को बंद करेगा, घूमने गया तो कस्टमर टूट जाएँगे। रियलिटी है, रियलिटी है। अगर वो बंदा
दुकान अपनी शटर बंद करके जाएगा तो जो कस्टमर है उसको क्या करना है? आज इसने छोड़ो यार, इसके पास से लेते हैं। अब वहां से लेने लगे, उनके घर पे टेस्ट किया, यार ये तो अच्छा है, इसका माल अच्छा है, तो बस कस्टमर टूट गया आपके। अब वहां पे जाके वो करेगा, यानी ट्रैवल तो भूल ही जाओ। अगर दुकान बंद करके ट्रैवल करने निकल गया ना, तो धंधा गया। ठीक है, राइट? क्योंकि धंधा चलेगा तो दूसरी बार भी जा पाओगे, वरना नहीं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज बताऊं, मेरे घर के पास एक दुकान है। ठीक है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से वो दुकान खुली है। ठीक है, और मैं एक चीज बताऊं, वो बंदा साल में सिर्फ एक दिन दुकान बंद रखता है। सो तो साल में, सिर्फ साल में एक दिन, वो भी ईद के दिन। मुसलमान है, ठीक है, बट अच्छा है वो, मुसलमान जैसा रहता नहीं है। तो पूरे साल में सिर्फ एक दिन वो ईद के दिन दुकान बंद रखता है। बाकी पूरे साल भाई नॉन स्टॉप, चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर बंदा दुकान खोलेगा। कुछ भी। कभी मैंने अभी अब देखो, मैं भी अभी 20 साल का हूँगा, तो मैं चलो अपने 20 साल में कभी मेरे को ये नहीं लगा कि इसकी दुकान कभी बंद है। कभी शटर वो बंद मिटता ही नहीं है। और आपको पता है वो सुबह कितने बजे खोलता है? 5 बजे। सुबह 5 बजे वो दुकान खोलता है और रात को 11:30 बंद करता है। रात को 11:30, सोच लो। ठीक है, तो देखो अगर जिस दिन वो दुकान, और मैं एक चीज़ बताऊँ, वो इतनी चीज़ें ले चुका है आप सोच नहीं सकते। 4-4 तो साले के पास बाइक है सिर्फ, सोच लो। ठीक है, रोज़ अलग-अलग लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो कभी दुकान बंद ही नहीं रखता, तभी तो उसके पास पैसा है। राइट? अब देखो, मनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ लॉट ऑफ मनी, पैसा है इधर। ठीक है, दैट्स सो व्हेन द शॉप इज एस्टेब्लिश्ड, यानी शॉप अगर अच्छी चल रही है तो पैसा भरपूर है भाई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पैसा यहाँ पे पहला खुद को भी लगाना पड़ता है, रिस्क भी है। लेकिन ये देखो, बट पैसे का करोगे क्या जब आप खुद इसका यूज नहीं कर रहे हो, घूम पा रहे हो? ऐसा पैसा कौन सा, मतलब ऐसा पैसा क्या काम का आपका, जो ना तो आपको घूमने में दे, ना टाइम दे फैमिली के साथ। अगर मान लो मैं करोड़ों रुपए कमा चुका हूँ, ठीक है, ना मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, ठीक है, ना मैं घूमने जा पा रहा हूँ, तो वो करोड़ रुपया मेरे किस काम का? नहीं है ना, वो किसी काम का नहीं है, राइट? तो इसके लिए सबसे मेन ये चीज़ है, अगर आप घूम भी नहीं सको, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सको, तो बस वो पैसा किसी काम का नहीं है। अब लाइफ इज़ योर, अभी भी डिसाइड कर लेना क्या करना है। पहले मैंने आपको जॉब क्लियर किया, दूसरा मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। ठीक है? लाइफ आपकी है, एज़ योर चॉइस। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, राइट? लेट्स टॉक अबाउट ऑनलाइन बिज़नेस। अब आते हैं हम हमारे फैसिलिटी में, ठीक है? फर्स्टली, व्हाट इज बिजनेस डेफिनेशन? एक ऐसा काम जिसमें आपके साथ एक टीम काम करती हो, और अगर आपके बिना आपका काम चलता है रहे, वो बिजनेस होता है। बिजनेस की डेफिनेशन ये होती है, ऑनलाइन बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि जब आप काम न भी करो, फिर भी आपका काम चलता रहे। आप अवेलेबल नहीं भी हो, फिर भी आपका काम चला, इट्स कॉल्ड अ बिजनेस। आपके लिए पर्सन, आपके लिए टीम काम कर रही है, ये कहलाता है बिजनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सेकंड थिंग ये, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी एक तक मैंने जो आपको बताया, जैसे कि जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको क्या लगता है, मैंने कोई गलत बताया? रियलिटी है ये। हाँ, रियलिटी, बट आपको आज तक इसके बारे में डीपली नहीं पता था, राइट? जो मैं अभी आपको डीपली बताने वाला हूँ। ओके, आगे चलते हैं। टाइम, यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में टाइम ही टाइम है। क्यों? देखो, वी कैन डू द सेटिंग एट सिटिंग एट होम, एट ट्रैवल, एट एवरीवेयर। यानी हम अपना काम, चाहे मैं घर बैठा हूँ भी राइट नाउ तो कर सकता हूँ, चाहे मैं बाहर जाके कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, चाहे मैं घूम रहा हूँ, फ्लाइट में बैठा हूँ, वहां पे भी मैं काम कर सकता हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, एवरीवेयर मैं काम कर सकता हूँ। बिकॉज दिस कॉल है ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि नेट हर जगह आता है भाई। इंडिया भी 5G चला रहा है, ठीक है, तो नेटवर्क की कोई इशू नहीं है, राइट? और जिसके घर नहीं आ रहा है भाई, टावर लगाओ। यानी नेटवर्क की कोई इशू नहीं है, अच्छे से काम कर सकते हो आप। आगे चलते हैं। वी हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम, यानी ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा टाइम होते हैं, और स्टार्टिंग के अंदर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पर जैसे जैसे आप काम को यूटिलाइज करते रहते हैं, वैसा आपका टाइम यूटिलाइज होते रहता है। फिर जहाँ पहले 4 घंटे करते थे, वहां आप 15 मिनट 20 मिनट भी कर पा रहे हो तो बहुत है। ये है ऑनलाइन बिजनेस का पावर, टाइम फ्रीडम। आगे चलते हैं। पहला बेनिफिट, ट्रैवल। वी गेट व्हाट नेशनल इंटरनेशनल, वी आर अ कंपनी आर बिजनेस। यानी हम अगर फॉरएवर कर रहे हैं तो हमें कंपनी की ओर से इंटरनेशनल ट्रिप्स है वो मिलती है, जिसमें ये आपको दिख रही होगी बाली ग्लोबल है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ग्लोबल रैली मैनेजर रीटिट, ईगल मैनेजर रीटिट। यहाँ यानी हम काम करते करते पैसा भी कमा पा रहे हैं, दूसरी बात ट्रैवल भी कर पा रहे हैं। ये सारे मैनेजर रिट्रीट के हैं, फोटोज वगैरह ये लिखा हुआ मैनेजर रिट्रीट। और हमारा जो बिजनेस है वो हमें घूमने के लिए देता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेसमैन है, ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ना कि हम जॉब पर्सन है, बिजनेस है। हम चाहे उधर घूमने जा सकते हैं, बिकॉज हमारा बिजनेस चल रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, क्योंकि लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। ओके, ये हमारे का सर।
आज के टाइम में 48 कंट्रीज ट्रैवल कर ली इन्होंने। अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। नए कंट्री में भी घूम रहे हैं, अभी तो इजिप्ट में गए, बंदा इजिप्ट घूम रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मनी, अब आया पैसा। पीपल अर्न अ लॉट ऑफ मनी देयर एंड 20s, यानी अपने 20 साल की उम्र में इतने सारे लोग हैं जहां फॉरएवर में लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काम करके अच्छा खासा पैसा बनाया, अच्छा खासा। ठीक है, मैं एक एक पर्सन को कहता हूँ, ये है मानिक अग्रवाल सर। ठीक है, राइट, एंटरप्रेनर है अभी, राइट नाउ मैं एंटरप्रेनर बोल रहा था, एंटरप्रेनर के साथ सिंगर भी बने, ये उनका गाना है हार से जीत। ठीक है, ये कृष्णा वाला सर आज के टाइम पे नंबर 1 है एफबीओ। ठीक है, इंडिया के अंदर एफबीओ का मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, राइट। नेक्स्ट हमारा ये जसप्रीत बरार। ठीक है, ये है जसप्रीत बरार सर। ओके, राइट नाउ अभी है डायमंड सफायर मैनेजर। ओके, ये है सफायर मैनेजर, ये है डायमंड मैनेजर, ये है डायमंड सफायर मैनेजर, इन दोनों का मिलन करके ये आ गया। ठीक है, डायमंड सफायर मैनेजर। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये है आज के टाइम में मानिक सर, जहां इन्होंने यहाँ से यहाँ की शुरुआत की। ये पहले ऐसे दिखते थे, अब ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते थे, ऐसे। ये दुबई का पिक्चर है, ये स्विट्जरलैंड का पिक्चर है, ये पता नहीं किधर का, बट है आउट ऑफ इंडिया का, राइट। तो देखा जाए तो लॉट ऑफ पीपल से जिन्होंने ट्रेवल किया, और ट्रेवल भी किया तो किसके, अपने खुद की कंपनी के थ्रू। ऐसा नहीं कि बाहर गए तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद के पैसे से भी नहीं गए। ये दुबई का ट्रिप था कंपनी का, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये स्विट्जरलैंड का था, और ये भी था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ट्रैवल किया। आगे चलते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑनलाइन बिजनेस इज परफेक्ट। यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, हाउस वाइफ हो, जॉब सेक्टर वाले पर्सन हो, उन्होंने अपना जो करियर है वो फॉरएवर के साथ चेंज किया। जहां वो ऑलरेडी जॉब पहले करते थे, एक पर्सन और है जो स्विगी करते थे पहले, बट आज वो इस प्लेटफॉर्म पे एज अ स्टोरी मैनेजर काम कर रहे हैं, नवीन सर है उनका नाम। ठीक है, और अच्छा खासी इनकम बना पा रहे हैं आज के टाइम पे। मैनेजर पे अभी जस्ट जाके आए थे लेवल 3 पे, राइट। तो देखा जाए तो हमारे साथ इतने सारे एग्जाम्पल है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मुझे क्या करना है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मेरे लिए क्या परफेक्ट है। अभी मैंने आपको तीनों चीजें बताई। ठीक है, जैसे थैंक यू, वैसे इतना कुछ आपने लर्न किया। आगे चलते हैं। ठीक है, लर्न तो क्या, ठीक है आगे चलते हैं। अब हमारे हमारे सामने जो टीम थे, हमारे जो मेन पिलर्स, ठीक है, ये रहे। 10 to 5 स्टाइल मेंबर ऑनलाइन बिजनेस, आपको कौन सा बेस्ट लगा जब इनकी हार्श रियलिटी पता चली? इट्स कॉल ऑनलाइन बिजनेस। इसका मतलब ये आज के टाइम पे क्यों काफी लोग फॉरएवर करे, इसका रीजन ये क्योंकि उनको टाइम, ट्रेवल, मनी तीनों मिल रहा है। दैट्स वाई इतने सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं। दैट्स वाई डॉक्टर भी कर रहे हैं, इंजीनियर भी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस भी कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर, डीएसपी एसपी भरे पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सेक्टर के अंदर सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। इसीलिए आज के टाइम पे यूथ ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर पड़ा है, इसीलिए इतना सारा काम कर रहा है। वरना आप ही सोच के देखो, कहीं आपने सुना भी होगा भाई ऑनलाइन बिजनेस हर एक रील के ऊपर देखते हो, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे यूथ जॉब एंड सेल्फ डेवलपमेंट से दूर जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस क्या डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो अपनी खुद की स्किल्स को डेवलप कर पा रहा है, राइट। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन अपनी जो शेयर है वो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना वाई फॉरएवर का टॉपिक नहीं रहेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हमें फॉरएवर करना चाहिए, और फॉरएवर करने का हमारा क्या पर्सनलाइज रीजन है, राइट। अब जैसे मेरा जो पर्सनलाइज रीजन है वो सबसे पहला है ट्रैवल। इट्स माई, ठीक है, वाई, क्यों? क्योंकि मेरे को घूमना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। सबका अपना अपना वाई होता है ना। तो मैं अभी सभी को अनम्यूट करूंगा। ओके, आप लोग अपना बताओ कि क्यों आप फॉरएवर का पार्ट बने, किस रीजन से आप पार्ट बने। ठीक है, सबसे पहले खुशी, आप करो अनम्यूट। आपका क्या वाई है फॉरएवर करने का? ऐसे घूमने के लिए। किसके लिए? घूमना घूमना। अच्छा, आपको भी घूमना पसंद है, चलो ठीक है। घूमना सबको पसंद होता है यार, फोकट का। चलो, कोई दिक्कत नहीं। यानी ट्रैवल के लिए आपको मेन पर्पज लगा के फॉरवर्ड में कुछ स्टार्ट करना चाहिए, राइट, है ना। सूरज सूरज सर, आप बताओ, आपका क्या मतलब मेन मोटिव था फॉरवर्ड स्टार्ट करने का? व्हाट्स योर वाई? ओनली सिर्फ घूमना, इसके अलावा काफी चीजें? नहीं भाई, घूमना फिरना पसंद नहीं मेरे को भाई, मेरे को गाड़ियों का शौक है ये और हुआ मुझे काफी। फॉरेवर के साथ साथ भी करने हैं, इसलिए किया बिल्कुल, मैंने। देखो चाहे तो हमने अगर स्टार्टअप किया तो हमने सारी चीजों को, अभी आपको पता है इंसेंटिव मिल रहा है कार प्लान्स, तो इन्होंने अपना काम शुरू किया। दैट्स वाई कार प्लान्स को देखकर कि ये अपना गाड़ियों वाला जो काफिला है वो लगा, मतलब अपना शौक पूरा कर सके, अपना ड्रीम कंप्लीट कर सके, राइट। चलो नितिन सर, आप बताओ, व्हाट्स योर वाई ज्वाइनिंग एफएलपी? आपका क्या वाई? सर घूमना और
थोड़ा गाड़ियों का शौक ज्यादा है इसलिए। अरे जैसे अपलाइन वैसे डाउनलाइन। चलो ठीक है। ओके, वैसे लवली में आपका सर ट्रैवलिंग और टाइम फ्रीडम पैसा। टाइम फ्रीडम पैसा सारा कुछ मिलना चाहिए भाई, तीनों चाहिए, एक नहीं तीनों। चलो ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि तीनों मिलेगा। वैसे लवन्य आपका, आपका भी यही या कुछ हटके आपका अलग सोच लो। घर बांधना है सर, क्या करना? घर बांधना है। अच्छा, घर आना है। देखो सबका अपना अपना सपना होता है। ठीक है, देखो मैंने जब स्टार्टअप किया था तब मेरे घर का था। ठीक है, अब घर के साथ गाड़ी का भी है सबसे मैं। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज है, घर बैठे बनाओ तब गाड़ी लाने का मजा भी है। राइट है ना? तो सबका अपना अपना ओन डिसीजन है, अपना अपना ओन लाइफ है और ओन ड्रीम्स है। बट फॉरएवर हमें ना एक मौका देती है, एक अपॉर्चुनिटी देखनी है सपने देखने का, ड्रीम देखने का। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो हमें सपने देखने का मौका दे। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे काफी लोग हैं, हमारे पड़ोसी, जो सपना तो छोड़ो, अपने खुद की सपने में गाड़ी देख लोगे ना तब भी कहेंगे नहीं आएगी बेटा मत देख सपना। मतलब है। राइट। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए कहती तो है भाई देखो। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों के पूरे भी हो रहे हैं। देखने को वो इसीलिए बोले ताकि वहां पे पूरे हो रहे। करेक्ट। अब ये रहा हमारा वाई फॉरएवर का जो टॉपिक है, यही अपना एंड होगा। मेरे को आपको इसी तरीके से गाइड करना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, ठीक है, वो होगा इनकम्स का। वो अलग अलग हम पार्ट आपको बताएंगे टॉपिक के छोड़ के। ठीक है, और सारा कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ जो कल होगा। एंड उसके बाद पसंद का अगले दिन क्लोजिंग वगैरह का सेक्टर रहेगा। ठीक है, जिसमें उसको नोवस का प्लान दिया जाएगा, वो सारा सेक्टर रहेगा। यानी ये जो दिन था, ये जो टॉपिक था वो 30 दिन का था। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो 4 डे का रहेगा। फिर हम क्लोजिंग के ऊपर आएंगे। क्लोजिंग खत्म होने के बाद फिर हम आएंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, जो हमारा कर रखा है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग खत्म होने के बाद फिर आएंगे हम लीड जनरेशन पे। इस तरीके से हमारी जो ट्रेनिंग है, स्किल ड्रिल, वो कंप्लीट होगी टोटली। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अच्छे से काम करो, अपना वाई क्लियर रखो। और दूसरी चीज ये है कि जो भी पर्सन ने अभी सोचा है मेरे को ये करना है वो करना है, उसका एक मॉडल तैयार करके अपने आंखों के सामने वॉलपेपर पर लगा के रखो। क्या वाई है आपका? राइट। क्योंकि जो पर्सन अपना वाई हमेशा क्लियर रखता है ना, वही यहाँ पे ग्रो होता है हमेशा। ठीक है, मेरा वाई पता है ना हम लोगों को, दिखता है ना जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखता है ना आपको वाई? तो ऐसे वाई आपको दिखना चाहिए, जहां आप काम करते हो वही दिखना चाहिए। ओके, तो मेरी ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से बढ़िया से काम करो। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ठीक है, ओके, जाना।